हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो मैकेनिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए है और आज का टॉपिक है प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रतिरोध ट्रांसड्यूसर को पढ़े थे। ठीक है, प्रतिरोध ट्रांसड्यूसर में हम लोग जाने थे कि किस तरह से प्रतिरोध के मान में परिवर्तन करके किसी राशि का हम मापन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर में प्रेरकत्व में परिवर्तन करके हम किसी राशि का मापन बड़े आराम से कर सकते हैं। इस नाम में ही छिपा है प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर, यानी प्रेरकत्व में किसी चुंबक में या किसी कुंडली के प्रेरकत्व को परिवर्तित करके हम किसी राशि का मापन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं बुक में, माना कोई कुंडली है जिसकी लंबाई L है। ये आपका कुंडली है, इसकी लंबाई L है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा फेरों की संख्या N है। ठीक है, कुंडली हम जानते हैं जब किसी धातु पर सुचालक तार को लपेट देते हैं तो इस तरह से कुंडली बनती है। तो मान लिया जो तार लपेटा गया उसकी लंबाई मान लीजिए कुंडली की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा कुंडली में फेरों की संख्या N है। तो कुंडली का प्रेरकत्व का फार्मूला है L = ε0 n² × A/L। ठीक है, जहाँ ε0 निर्वात की चुंबकशीलता है। यदि कुंडली के भीतर मृदु लोहे की कोर रखी जाए तो प्रेरकत्व μr गुना बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे L μr × μ0 n² × A/L। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं, अगर कुंडली की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और फेरों की संख्या N है तो प्रेरकत्व का फार्मूला आपका निकलेगा L/ε0 n² × A/L, यानी इतना प्रेरकत्व मिलेगा। ठीक है, और यदि अगर इसी कुंडली के भीतर एक सॉफ्ट आयरन की क्रोड रखी जाए, एक मृदु लोहे की क्रोड रखी जाए तो प्रेरकत्व μr गुना बढ़ जाएगा, जैसा कि फार्मूले द्वारा स्पष्ट है। देखिए, ये जो आपका है जो प्रेरकत्व मिलता है इससे μr गुना बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा, जब इस कुंडली में मृदु लोहे की क्रोड लगा दिया जाए। ठीक है, जहाँ पे μr पदार्थ की चुंबकशीलता है, यदि मृदु लोहे की क्रोड कुंडली केवल आधी लंबाई में समाई है, तो यदि ये मृदु लोहे की कोर को आधे कुंडली में अगर एडजस्ट करें तो प्रेरकत्व में देखिए परिवर्तन आएगा। कितना परिवर्तन आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं L = μr × μ0 × n² × A/2L। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुंडली के भीतर मृदु लोहे की छड़ की लंबाई परिवर्तित होने पर कुंडली का प्रेरकत्व भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी केवल आधी लंबाई लगाया जाए तो जो प्रेरकत्व है वो हाफ मिलेगा, यानी आधा प्रेरकत्व मिलेगा। ठीक है, कब आधा मिलेगा, जब हम इस मृदु लोहे की कोर को केवल कुंडली में आधा एडजस्ट करें। ठीक है, तो जो प्रेरकत्व आएगा वो क्या आएगा, आधा आएगा। ठीक है, उसके बाद
कुंडली के भीतर मृदु लोहे की छड़ की लंबाई परिवर्तित होने पर कुंडली का प्रेरकत्व परिवर्तित हो जाता है। किसी कुंडली का प्रेरण प्रतिघात इक्वल टू फार्मूला होता है यक्स यल इक्वल टू 2πf_l, ठीक है, जहाँ एफ प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति है। यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध R हो तो कुंडली की प्रतिबाधा Z इक्वल टू XL स्क्वायर √XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर, ठीक है। यदि एक के स्थान पर दो कुंडली का प्रयोग किया जाए तो दोनों के मध्य अन्योन प्रेरण की घटना उत्पन्न होगी। इसका कारण यह है कि एक कुंडली में बहने वाली धारा दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी। तो कुंडली के मध्य अन्योन प्रेरण निम्न सूत्र से दिया जा सकता है M इक्वल टू K √L इंटू L1 इंटू L2, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेरकत्व में परिवर्तन करके किसी राशि का मापन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका टोटल निष्कर्ष यही निकला कि अगर हम ये जो है अगर यल लंबाई का कोई कुंडली है, उसका क्षेत्रफल ए है और उस पर n फेरे लपेटे गए हों, ठीक है, तो प्रेरकत्व तो आपका इतना मिलेगा, ठीक है। और यदि इसमें मृदु लोहे की कोर इसमें अगर एडजस्ट किया जाए, इसमें लगाया जाए मृदु लोहे की कोर, तो जो प्रेरकत्व है वो μr गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर इस मृदु लोहे की कोर को हम क्या करें, इसको आधा एडजस्ट करें, इसमें आधा लगाएं, तो जो आपका प्रेरकत्व मिलेगा वो पहले से देखिए आधा मिलेगा, ठीक है। यहाँ 2L आ गया, इसका मतलब आधा प्रेरकत्व हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए प्रेरकत्व में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रेरकत्व को परिवर्तित करके हम किसी राशि का मापन बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ यह टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि यह वीडियो सबको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।